हेलो फ्रेंड्स, यूज कार जब आप लेने जाते हैं तो आपको ऐसा प्राइस मिलता है जैसा कि नए का प्राइस हो, जितनी नई कीमत है उतना ही मांगते हैं। लेकिन वही कार जब आप सेल करने जाते हैं तब आपको पता चलता है कि साहब आपकी कार की तो वैल्यू ही नहीं है। एक साल में इतने पैसे खत्म हो गए जितना आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है। ऐसा ही हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी बेचने का डिसाइड किया। गाड़ी मेरे पास टाटा पंच 2022 मॉडल, और अब मैं इस गाड़ी को बेचना चाहता हूँ। तो मैंने विजिट किया ये स्टोर, कार एंड बाइक का सुपर स्टोर। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो आया था यूज्ड कार खरीदने के लिए, लेकिन इस बार मैं आया हूं अपनी कार बेचने के लिए। आज मैं अपनी कार का करवाऊंगा वैल्यूएशन और देखेंगे कि एक्चुअल में इनका प्राइस कितना आता है और क्या इनका क्वालिटी चेक होता है। बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। बहुत सारे भ्रम जो बने हुए वो आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसका वैल्यूएशन मैंने और भी जगह जगह कराया है। और इनके पास जो इतना सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, इसकी भी कुछ वैल्यू दिखाऊंगा, क्या वैल्यू ये लोग बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाड़ी खड़ी है सामने, टाटा पंच। पुराने जो लोग हैं इन्होंने सारी गाड़ी देखी हुई है, कैसी गाड़ी है, क्या कंडीशन है, क्या क्या काम हुआ है। मैंने जो नीचे फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी कर ली। गाड़ी बिल्कुल चमका के लाया हूँ ताकि वैल्यू गाड़ी की जो निकल के आए अच्छी निकल के आए और मैं गाड़ी सेल कर पाऊँ। और गाड़ी का वैल्यूएशन करने के लिए नवीन जी हैं, वैल्यूएशन करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप टेक्निकल हैं, गाड़ी खरीदने के लिए वैल्यूएट करते हैं, थोड़ा सा हमको भी समझा दीजिएगा कि कभी हम अगर कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी टिप्स शेयर कर दीजिए जिससे कि हम समझ पाएँ कि हाँ यार ऐसे चेक कर सकते हैं। चलिए सर दिखाइए। देखिए, कभी गाड़ी स्क्रैच हो जाता है, कभी डेंट हो जाता है, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाती है तो हम उसके ऊपर पेंट करवाते हैं। पेंट को हमारे को पहचानने के लिए हमारे को कुछ इक्विपमेंट्स दिए होते हैं हमारी कंपनी ने, उस जरिए हम लोग पहचानते हैं। तो एक्चुअल में क्या बताता है, थिकनेस बताता है क्या कुछ? हाँ जी, ये गाड़ी का पेंट का माइक्रोन्स बताता है, कितने माइक्रोन्स का पेंट हो रखा है। जो नॉर्मल पेंट्स होता है, वो नॉर्मल पेंट जो रहेगा वो लगभग 150 के आसपास जाता है। जो हम लोग कहीं बाहर से कराते हैं उसमें पीओपी फिलअप करके देते हैं, तो उसका माइक्रोन जो रहेगा वो 500 के अबव चला जाएगा। एक नॉर्मल पेंट होता ही है, कई बार गाड़ी चलती है तो होता ही है, लेकिन मोटी लेयर का और एक बैड क्वालिटी पेंट नहीं होना चाहिए किसी भी गाड़ी के ऊपर। 63 ठीक है जी, ये भी ठीक है, ये भी ओके है, ये भी ठीक है, और आपका ये भी ठीक है कि पूरी गाड़ी ओरिजिनल है। ओरिजिनल है, ठीक है। अब ये देखिए, अब आपकी गाड़ी के अंदर एक पीस पेंट था माइक्रोन्स, जो अगर मैं दोबारा लगाता हूँ इसको, हाँ, तो ये इतना माइक्रोन्स ऊपर जाएगा ही जाएगा ही जाएगा। तो आपने कहाँ लगाया था, इस पॉइंट पे? हाँ जी, ये आपका शायद पार्शियल कभी इतना पेंट कराया होगा आपने, तो ये इतना माइक्रोन्स ऊपर वेरी करेगा। ये मैंने पेंट कराया था, इतना हिस्सा सिर्फ कराया था कभी? अच्छा हाँ बिल्कुल कराया, अभी हाल में ही कराया। लेकिन एक चीज़ और बताइए, पेंट कैसा है, ये पेंट क्वालिटी कैसी है? आप ये पेंट क्वालिटी आपकी गुड है। अगर मैं दूर से भी खड़े होकर के अपने एक्सपीरियंस के तौर पे देखना चाहूँगा तो वैसे नहीं दिख पाएगा, नहीं पेंट है ऑलरेडी। गाड़ी एक्सीडेंट है, ये कैसे पहचानते हो आप? एक्सीडेंट के लिए तो कोई मीटर नहीं, कैसे चेक करेंगे? जी सर, वैसे हमने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया होता है, वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आइए आपको दिखाता हूँ। ये होती है डोर बिडिंग, तो जिसको हम ऐसे हल्का सा इसको उतारते हैं तो ये आप स्पॉट्स देख रहे होंगे। अगर ये स्पॉट्स बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं लाइक दिस, इस जैसे, तो गाड़ी एक्सीडेंट होती है, क्योंकि ये कंपनी फिटेड पंच्ड वेल्डेड होते हैं। अच्छा, ये जो है टिग वेल्डिंग है, मिग वेल्डिंग, और वो नॉर्मल जो बाहर करते हैं वो गैस वेल्डिंग करते हैं। तो देख लीजिए साहब, आपको यहाँ से ऐसे पहचानना है। तो ये तो हमने ये पीस चेक कर लिया कि यहाँ से एक्सीडेंट नहीं है। ओके। कई बार गाड़ी आगे से एक्सीडेंट होती है, इसके आगे के कुछ पॉइंट्स होते हैं लाइक एप्रन, फ्रंट एंड लोअर मेंबर, तो वो भी एक स्ट्रक्चरल में आते हैं। स्ट्रक्चरल एक पूरा एक शेल होता है, वो शेल ज्वाइन किया जाता है, वो मिग वेल्डिंग के थ्रू ही किया जाता है। जब कभी गाड़ी आगे से हिट होती है तो वो मिग वेल्डिंग टूट जाती है, तो उसको गैस वेल्डिंग के थ्रू उसको वेल्ड किया जाता है। आगे के किसी भी पोर्शन में अगर गैस वेल्डिंग के स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था उधर होता है, तो उस गाड़ी की पहचान होती है। और ओरिजिनल की कैसे होगी? पहले आप ओरिजिनल दिखा दो, गैस वेल्डिंग में अभी आपको दिखा देता हूँ दूसरी किसी गाड़ी में। सर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इस तरफ आएंगे तो जैसे अब ये देखेंगे सेम एज मिग वेल्डिंग वहाँ पर देखा गया था, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही स्पॉट्स, इस तरीके के स्पॉट्स ही होंगे ओरिजिनल। इंजन में क्या क्या चीज़ें चेक करते हो आप? चेक भी कर लो हमारा। जी सर, और देख लो और दिखा भी दो हमको। पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हम लोग उसको चेक करते हैं कि गाड़ी में कोई एबनॉर्मल साउंड तो नहीं है। फिर दूसरी चीज़ होती है कि हम ऑयल लेवल गेज कि इसका ऑयल लेवल कितना है, तो इसका एक एग्जिट पॉइंट होता है यहाँ, इसको कभी भी यहाँ से कभी ऑयल बाहर नहीं आना चाहिए। तो बाहर कैसे स्टार्ट गाड़ी में? स्टार्ट गाड़ी में सर, कि इंजन अभी स्टार्ट कंडीशन में है, इसको हम लोग हल्का सा कोई टिश्यू पेपर या किसी चीज़ को हम लोग लगाते हैं इधर, तो हम इससे देखते हैं कि यहाँ से ऑयल तो नहीं आ रहा। अभी देखिए ऑयल नहीं है, नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नहीं आ रहा है तो इंजन ओके है, ओके है। आ रहा है तो नॉट ओके। तो ये हमारा ब्लो बैक चेक करने का है कि गाड़ी का इंजन वीक तो नहीं है।
देखो जी, एबनॉर्मल साउंड आपको चेक करनी होती है इंजन के पास। पहले आपको स्टार्ट करनी होती है गाड़ी, फर्स्ट स्टार्ट करें तो सबसे बेहतर है। अगर आप किसी गाड़ी को परचेस करने आ रहे हैं, फर्स्ट स्टार्ट कीजिए, आपको इंजन का असली रिस्पांस पता चलेगा। और साउंड सुनना एक एक्चुअल में एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। आपको मालूम होगा कि साहब ये इंजन इतनी नॉइज़ करता है। हुंडई के इंजन है, अगर मारुति के हैं थोड़े साइलेंट होते हैं। टाटा का इंजन थोड़ी सी आवाज़ नॉर्मली करता है अगर वो नहीं भी आती है तो। अब हम आते हैं आपकी गाड़ी के टायर्स के ऊपर। टायर गेज मीटर होता है, तो हम इस टायर गेज मीटर के थ्रू हम इस टायर को मेज़र करते हैं कि कितना परसेंट, कितना नंबर, कितना mm आने के बाद कितना परसेंट अभी तक टायर बचा है। ठीक है सर, दिखाइए। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए 5.9 आ रहा है, तो लगभग इसके अंदर अभी 60% टायर, या आप लेके चल सकते हैं 50% टायर के आसपास, इसका 50 to 60 के आसपास इस पर बचे हुए हैं। ठीक है, जैसे मीटर बैक करवाते हैं हम लोग, ये चेक करते हैं कि जैसे कुछ इसके स्टेयरिंग्स के ज़्यादा वॉर्न आउट या टोर्न तो नहीं है। एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच का जो पैडल्स होते हैं, इनके ऊपर एक रबड़ चढ़ी होती है, जैसे ये देखेंगे आप, ये पूरे तरीके से घिस चुके होते हैं। तो इस चीज़ से हम लोग थोड़ा सा जज करते हैं। मतलब एक्चुअल में क्या होता है जी, देखो मीटर बैक करने के लिए कुछ खोलने की जरूरत नहीं है। ये डिवाइस होते हैं, वो डिवाइस उसको सब कुछ कर देते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। आजकल बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ देखा है। तो जी अभी तो हो गया हमारा ये वैल्यूएशन लगभग, और कुछ प्रोसेस बाकी है आपका? नहीं जी, बाकी जो आपने चेक कर लिया। हाँ जी, गाड़ी में हमको वैल्यू कितनी देर में पता चलेगी? वो लगभग अभी 1 से 1.5 घंटा लगेगा। चलो जी, मैं 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तो वेट करना वेस्ट ना जाए तो मैं कुछ गाड़ियाँ देख लेता हूँ। जब भी मैं जाता हूँ ना यहाँ पे दिल्ली आऊँगा, तो मेरे यहाँ कोई ना कोई कह के भेजता है कि साहब मेरे लिए ये गाड़ी नज़र में रखना, ये मेरे लिए ये गाड़ी नज़र में रखना। कुछ 2-3 गाड़ियाँ मैं देखने वाला हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। ये है जी मारुति वैगन आर। हाँ तो सर इसकी क्या डिटेल है? ये सर 2020 की वैगन आर है, VXI वेरिएंट है, फर्स्ट ओनर है ये, एंड 41,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है। CNG में है ये वाली। यूजुअली लोगों की क्वेरी होती है कि CNG में कार चाहिए, तो CNG का ये एक अच्छा ऑप्शन लेकर आया हूँ मैं। इसमें आपके म्यूज़िक सिस्टम वगैरह इंस्टॉल्ड है, टच स्क्रीन सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो जो भी कस्टमर इस कार को लेके जाता है, उसमें इसको कोई भी ऊपर से कोई एसेसरीज़ का पार्ट के लिए पेमेंट नहीं करनी होगी, सारी चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। हम देखते हैं एक बार अपनी नज़र से कैसी लग रही है गाड़ी। देखो जी गाड़ी सामने से, कोई एक पेंट भी है गाड़ी क्या? बम्पर्स पेंट हुए हैं सर इसमें। बम्पर्स पेंट हुए हैं। बाकी डिमांड देखते हैं। रियर कैमरा लगा हुआ है, पेंट देखो जी, आवाज़ अच्छी आ रही है। ठीक है, रूफ रेल है। ये पैनल इसका हल्का सा पेंट है सर? जी हो सकता है सर। हाँ आगे से ये पैनल, हाँ ये पैनल पेंट है। एक बार अंदर से देख लें सर। बिल्कुल सर। अरे वाह, अंदर से तो बहुत चमक रही है गाड़ी जी। हाँ एक बात तो सही है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो आपके सीट कवर्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, सीट कवर्स लेदर लगे हुए हैं, इवन आर्मरेस्ट भी आर्मरेस्ट लगा हुआ है। ड्रिवन कितना बता रहे थे? 41,000। 41,000। AC शील्ड कर रहा है, बहुत बढ़िया जी। इंफोटेनमेंट सिस्टम 9 इंच डिस्प्ले है, 10 इंच? ये आपकी 10 इंचेस 10 इंच डिस्प्ले है। गियर लीवर में कोई इतने प्ले नहीं है। अभी सर ने हमें कुछ टिप्स बता दिए थे चेक करने के, जी वो भी चेक कर लेते हैं यहीं पे। मैं कर देता हूँ। हाँ 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 राइट, ये देखो जी, इसमें आपके जो पंचेस होते हैं, ये पंच होते हैं। ठीक है जी, ये पैनल ओरिजिनल है गाड़ी, एक्सीडेंट तो नहीं है। नहीं। टायर कितने हैं इसके? बाकी लगभग 30% होंगे। जी बिल्कुल सर। 30% टायर हैं। सिर्फ आगे से हल्का सा बोनट है, बम्पर है। एक बार इंजन खोल लें इसका। बिल्कुल सर। अब AC बंद हुआ। एक वो चीज़ आप नोटिस करना, अनवांटेड साउंड जो हम आपको बता रहे थे पंच के अंदर। अब आप यहाँ देखो, मैं थोड़ी देर के लिए साइलेंट होता हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा साउंड नहीं आ रही है, सिर्फ आपको इंजेक्टर की जो किट है सिर्फ वो सुनाई देगी। ब्लो बाई भी चेक कर लें, कोई ब्लो बाई गैसेस नहीं है। अच्छा, CNG इसकी कंपनी फिटेड है? यस सर। ठीक है सर। सर इसकी डिमांड क्या है? इसकी जो डिमांड है सर वो है 5,48,000। 5,48,000। एक और वैगन आर आप बता रहे थे, दिखा दूंगा, वो भी दिखा दीजिए। जी अच्छा, वारंटी इस पे भी देंगे सर? बिल्कुल सर, इस पे 2 इयर्स की आपको वारंटी मिलेगी इस कार पे। इंजन गियरबॉक्स फर्स्ट ईयर में कॉम्प्रहेंसिव होता है, वो जो कि 15,000 किलोमीटर के लिए कवर होता है। हाँ। एंड जो पार्ट्स उसमें कवर होते हैं वो हैं आपके इंजन, गियरबॉक्स, सस्पेंशन, हाँ। AC यूनिट, इलेक्ट्रिकल यूनिट, क्लच सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम एंड फ्यूल सिस्टम। मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें, ओवरऑल सारी चीज़ें कवर है। इवन आपकी AC की कूलिंग कॉइल्स तक भी कवर है। कूलिंग कॉइल भी कवर है, बहुत अच्छी बात है जी। दूसरी दिखाइए। एक्चुअल में ये वैगन आर मैं अपने लिए नहीं देख रहा हूँ, हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने कह के भेजा है जी, दिल्ली जा रहे हो तो ये गाड़ी एक बार मेरे लिए देख के आना। और मोस्ट डिमांडेड गाड़ी है वैगन आर। आप कितना भी कह लो साहब, ऐसा है वैसा है, टीन का डब्बा है, सेफ्टी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन मोस्ट डिमांडेड है। कोई क्या कह सकते हैं, जिन्होंने मांगा उन्होंने मांगा है। हाँ तो कैब सर, ये कौन सा मॉडल है गाड़ी? तो ये वाली जो है वैगन आर, ये 2021 की है, बट ये पेट्रोल है, फर्स्ट ओनर कार है ये, एंड आपकी 29,000 किलोमीटर ड्रिवन है। एक बार देखें अंदर से। बिल्कुल सर। ये है जी गाड़ी।
ये कुछ सिस्टम, लेकिन वो चली हुई गाड़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके अंदर सिस्टम थोड़ा फील ज़्यादा अच्छा आ रहा है। जी, इसमें कंपनी फिटेड सिस्टम सारी चीज़ें कंपनी फिटेड हैं, बाहर से कुछ नहीं लगाया इन्होंने। गियर लीवर में प्ले कुछ भी नहीं है। रीडिंग 29,700। अच्छा सर, ये एक चीज़ और है, हमारे यहाँ देखो मोस्टली जो गाड़ियाँ मिलती है ना, डीलर भी कह के बेचते हैं कि मीटर की कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है मीटर बैक तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर, श्योर है? उस चीज़ की हमारे पास गारंटी मिलेगी आपको कि कार जो है वो स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होगी और ना ही मीटर टेम्पर्ड होगी। फिर ठीक है जी। सर्विस रिकॉर्ड भी मिलेगा क्या इसका? जी बिल्कुल सर, मेंटेन होगा? जी। फिर ठीक है। गाड़ी लो, अगर सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन है तो आप उसमें चेक कर लो कि कौन सा काम किस टाइम पे हुआ है, उससे एक अंदाज़ा चल जाता है कि हाँ ये मीटर बिल्कुल टेम्पर्ड नहीं है, ओरिजिनल है। एक बार इंजन बे खोल दीजिए सर। इंजन बे साफ़ सुथरा दिख रहा है, इसका भी इंजन बे पूरा सील्ड, कोई इशू नहीं दिख रहा है। स्पॉट वेल्डिंग चेक कर लें, ये देखो जी, ये है स्पॉट वेल्डिंग, ओरिजिनल, एक्सीडेंट नहीं है। ये बोनेट सील भी दिख रही है यहाँ पे, ये देखो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, ये मार्किंग मैच, जब इसको किसी काम के लिए खोला जाएगा अलाइनमेंट आउट हो जाएगा, आप समझ जाओगे कुछ तो हुआ है इससे रिलेटेड। 50,000 किलोमीटर से पहले ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों को खोलने की। ये लगा हुआ है आपका ई-वेब कैनिस्टर, कई बार ई-वेब के पाइप कटे हुए मिलते हैं, कुछ नहीं, क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी, इसका कैलिब्रेशन दिखाया था एक वीडियो में मैंने, अगर किसी के पास वैगनआर है उसको प्रॉब्लम आ रही है आरपीएम फ्लक्चुएशन की, वो देख सकते हैं आप। इवन टीपी सेंसर भी बनाया था एक तरह से। एप्रॉन पे सील पेस्ट बराबर है। इसकी डिमांड क्या है क्या सर? इसकी सर 5,35,000, यानी कि 5,35,000। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, इसमें सारा ट्रांसफ़र वगैरह इंक्लूड है या सब फिर? कुछ इंक्लूडेड रहता है। इंक्लूडेड है, यानी कि इसके ऊपर हमें कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफर, आरसी ट्रांसफ़र इंक्लूड है। हाँ, तो लगभग सारी चीज़ें इंक्लूड है, एक तरह से आप आए और गाड़ी लेके जाएं, वो वाली फील है इसके। अभी देखो जी, मैंने ये 2 वैगनआर देखी, अभी मुझे ये इग्निस देखनी है, सिलेरियो देखनी है, लेकिन ये गाड़ियाँ ना मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा आपको। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं आया था पंच का वैल्यूएशन कराने और आपको ये सारी चीज़ें दिखाने लग गया, लेकिन पहले अपने पंच का वैल्यूएशन देख लेते हैं। डील हुई तो फिर जिनको दिलवाऊंगा लेके आएंगे, तो वो भी वीडियो में आप देख पाओगे। ये आ गए जी हम सेकेंड फ्लोर पे, और यहाँ बना हुआ है इनका ऑफिस। तो जी बहुत देर वेट करने के बाद प्राइस आ गया हमारा, और प्राइस ने बहुत डिसअपॉइंट किया। आप जब खरीदने जाते हो गाड़ी, देखो भाई साहब ने खरीदने के लिए अपनी गाड़ियों के बहुत ऊपर बताएं, ठीक है जी 6 लाख के देंगे, ये 8 लाख के देंगे, ये सारी चीज़ें। और हमारी गाड़ी लेने का इन्होंने जो रेट लगाया है वो लगाया है इन्होंने 4,75,000। लेकिन सर ने एक चीज़ बताया है, वो क्या? हाँ सर बताओ, आप ही बता दो। रीज़न ये है सर कि जो हमारे यहाँ पे जो प्राइजेस आ रहे हैं कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपकी जो कार है वो है यूके नंबर की वजह से प्राइजेस आपकी कार का प्राइस जो है आपकी कार का कम आया है। रेस्ट हो सकता है कि अगर यूके में दिखाएंगे तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली प्राइस। और एक चीज़ और है, देखो जी मुझे एक चीज़ और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये जो मैं आया था, ये कार एंड बाइक का सुपर स्टोर, एक होता है कार एंड बाइक का सेलेक्ट स्टोर, वो डिफरेंस अब जाके हमको थोड़ा सा समझ में आया। सुपर स्टोर जो है सर वो कंपनी ओन आउटलेट है जो कंपनी खुद ही पूरा ऑपरेट करती है, ठीक है। एंड सेलेक्ट स्टोर जो है जिसमें फ्रेंचाइजी आप कह सकते हो, आरडी भी आपका सिमिलर वैसे ही रहता है। और इनका एक सेलेक्ट स्टोर है हरिद्वार में, तो उत्तराखंड से डील होगी तो मुझे अच्छी वैल्यू मिल पाएगी। इन्होंने मुझे बोला है कि साहब हमको आपको एक अच्छी डील दिलाएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। लेकिन ये प्राइस सुन के मुझे मतलब फील हुआ जी, अपनी गाड़ी होती है ना और वैल्यू ऐसी निकल के आती तो फील होता है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था, और हाँ कुछ सुझाव देना चाहते हैं या इस गाड़ी से रिलेटेड या जो भी है तो वो भी लिख सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।